तो वक्त बताएगा। हमारे डेली वेजेस भाई, कश्मीरी पंडित भाई, रिजर्व कैटेगरी एम्प्लॉइज का भी योगदान रहेगा, उनका भी मसला हो जाएगा। सबका साथ, तनख्वाह है उनकी रोकी हुई है, वो मिलनी। 1,40,00,000 लोगों का एडवोकेट है। दीपावली आ रही है, उनकी सैलरीज। जनता के सवालात उनसे पूछते हैं। सर, महबूबा मुफ्ती जी परेशान हैं, कह रही हैं सरकारी बंगला खाली करने के लिए कह दिया है। सर, क्या चल रहा है? आपके पुराने सहयोगी थे, उनको आप बाहर निकाल रहे हैं। देखिए, अगर ये सरकार ने फैसला लिया है तो इसका सवाल सरकार से पूछा जाना चाहिए, मेरे से नहीं। वो आपके ऊपर क्यों इतना कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की साजिश है उसके, क्योंकि लेफ्टिनेंट गवर्नर आपका है, बोलते हैं उनका बात। हमारी क्या साजिश है भाई? महबूबा मुफ्ती जी को एक बात समझनी पड़ेगी कि जिस देश में रहना होता है उसी का गुणगान करना होता है। आप रहोगे हिंदुस्तान में, सब सुख सुविधाएं आपको चाहिए हिंदुस्तान से, और देश के खिलाफ ही प्रोपेगेंडा करोगे। ये चीज कब तक इस चीज को सहन किया जाए? राजनीति अब दौर बदल रहा है, अब इस तरीके की पाकिस्तान प्रेम जो है उसे छोड़ना पड़ेगा। मुझे उनके जहां वो रहते हैं, जो उनको अकोमोडेशन मिली है, उसका जो ऑर्डर से हमें कोई लेना देना नहीं है। मैं क्यों चाहूंगा कि किसी के घर रहने के स्थान के ऊपर कोई नोटिस जाए? मैं नहीं चाहता। लेकिन इतनी बात जरूर है, ये जो देश विरोधी षड्यंत्र हैं ये नहीं चलेंगे। ये उनको समझना पड़ेगा। कांग्रेस का, सोनिया गांधी का जमाना खत्म हो गया है इस देश में। मोदी जी की सरकार है अब। अमित शाह जी गृह मंत्री हैं। आतंकवाद, अलगाववाद और पाकिस्तान से हमदर्दी नहीं चलेगी। तो फारूक अब्दुल्ला जी ने भी प्रेम दिखाया, एक बार फिर से कहा है कि ये चीजें नहीं होनी चाहिए। देखिए, जो प्रेम डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब और महबूबा मुफ्ती जी बॉर्डर पार के लोगों के लिए जो प्यार दर्शा रहे हैं, वो अपने लोगों के लिए, उनको अपनी आवाम, अपनी जनता, उनके हितों की रक्षा, उनका ख्याल रखना चाहिए। फिर हमको अपने लोग ही काम आएंगे। ये बॉर्डर पार वाले हमारे काम नहीं आने वाले। जैसे भी हैं, अपने लोग अपने हैं। हमको जम्मू कश्मीर की जनता की, आवाम की फिक्र करनी चाहिए। आवाम की जो प्रॉब्लम्स है उसका हल करना चाहिए। हमको हर एक इंसान को उसका हक मिले, इंसाफ मिले, इसके लिए जदोजहद करनी चाहिए, ना कि इश्तियाल अंगेजी करके माहौल खराब। विपक्ष कह रहा है कि भाजपा चुनाव कराए, हम तैयार हैं, पता चल जाएगा कौन कितना पानी में। उनको क्या जवाब देंगे? उनको जवाब दे दो कि करो तैयारी। कब बोल रहे हैं सर? देखो, अमित शाह साहब ने कहा है कि जैसे ही वोटर लिस्टें तैयार हो जाएंगी, जम्मू कश्मीर में चुनाव हो जाएंगे। सरकार सर भारतीय जनता पार्टी की आएगी। तो कितनी सीटें जीत रहे हैं? 50+। 40 सर बच गई। जम्मू मेयर के चुनाव में आपने देखा 59 वोट टोटल पड़े मेयर के लिए, जिसमें 57 बीजेपी को वोट मिले और वहीं 56 वोट डिप्टी मेयर को मिले। जैसे जम्मू मेयर के इलेक्शन में प्रचंड बहुमत के साथ जीते हैं, इसी तरीके से पूरे जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शंस में बीजेपी की जीत होगी। अगली सरकार जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की होगी। जम्मू कश्मीर का अगला चीफ मिनिस्टर भारतीय जनता सीएम होंगे होगा। चलिए, वो तो वक्त बताएगा। इस सरकार के अंदर जो बोर्ड प्रतिशत होगा, इसमें हमारे डेली वेजेस भाई, कश्मीरी पंडित भाई, रिजर्व कैटेगरी एम्प्लॉइज का भी योगदान रहेगा, उनका भी मसला हो जाएगा। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, सब मिलकर जम्मू कश्मीर की समस्याओं को दूर करेंगे। हर इंसान के साथ इंसाफ हो, हर शख्स को उसका हक मिले, ईमानदारी से काम हो, सच्चाई से, अच्छाई से काम हो, कहीं कोई खराबी ना हो, इसके लिए जी जान लगा दे। जो आपने कमेटी बनाई है सर, उसमें जो चेयरमैन है निर्मल सिंह जी, आज उन्होंने कहा है कि जो तनख्वाह है उनकी रोकी हुई है वो मिलनी चाहिए। उन्होंने सरकार से कहा कि जल्द से जल्द दीपावली है, त्योहार है, उन्हें तनख्वाह मिलनी चाहिए, तनख्वाहें रोकी गई हैं। सर, कैसा देखते हैं उनके इस बयान को?
क्योंकि आपके द्वारा बनाई गई थी, काफी सराहा है और आर रिजर्व कैटेगरी एम्प्लॉइज ने कहा है कि एडवोकेट है रविंद्र रैना हमारे और हमें भरोसा है उनका कि हमारी मसला हल करेंगे। रविंद्र रैना जम्मू कश्मीर के 1,40,00,000 लोगों का एडवोकेट है। ऑल रिजर्व कैटेगरी एम्प्लॉयज जो कश्मीर में काम करते हैं या जो कश्मीरी पंडित हमारे भाई बहन कश्मीर में काम करते हैं, दीपावली आ रही है, उनकी सैलरीज रिलीज हों और उनके मसाइल हल हों, उनकी रीलोकेशन, जो ट्रांसफ़र पॉलिसी, जो उनकी डिमांड्स हैं, उनको हमारी कमेटी के लोग बड़े ध्यान से सुन रहे हैं। बहुत जल्द हम एलजी साहब और होम मिनिस्टर अमित शाह साहब से मिलके इस मामले का भी हल करेंगे। पैनी नजर बनाए हुए हैं इस पूरे मसले पर। जी हाँ। चलिए, तो रविंद्र